सुहानपुर गांव में एक मोहन नाम का गरीब आदमी रहता था कि शहर चला जाऊं, वहीं जाके कुछ काम करूंगा तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। करो, कोई है, हम यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? लगता है उस कुएं से आ रही है। जब अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पे आए हो। मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस कुएं से निकाल। तो सांप कहने लगा, अरे भाई, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन यह बहुत ही बड़ा गुण चोर है। भाई, यह मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर जरूर आना। अपना नाम और पता पूछने लगा। क्यों ना उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे लोग मेरी कुछ सहायता कर सके। लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अरे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे दामों पर इस हार को बिकवा दो। सुनार सोचने लगा, इतना कीमती हार भला इस गरीब मोहन के पास कहाँ से आया? और यह तो राजकुमार का हार है, और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। अब सुनार सोचने लगा कि राजा ने तो इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो भी उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित किए हुए इनाम का लालच जाग गया। उसने मोहन से अपनापन जताते हुए कहने लगा। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और वह सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए सुनार कहने लगा, महाराज, मैं आपके पास बहुत ही विशेष काम से आया हूँ और ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसके लिए आपके कान तरस गए हैं। तब सुनार ने वह हार राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा ने हार को पहचान लिया और कहने लगा, जरूर जरूर उसी आदमी ने मेरे बेटे को मारा होगा। वह मेरे बेटे का कातिल है। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है और मेरे बेटे का यह हार चुरा लिया? राजन, वो एक गरीब आदमी मोहन है। वह अभी इसी समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर मेरे पास लेके आओ। सेनापति उसी समय सैनिकों को अपने साथ लेकर मोहन को पकड़कर ले आया और उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने आदेश दिया, यह गरीब आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने मोहन को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तब मोहन ने कहा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया गया? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर राजकुमार का यह हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? और जिस सुनार को तुम यह हार बेचना चाहते थे, उसी सुनार ने यह हार राजकुमार के लिए बनाया था और उसने ही आकर यहाँ पर सूचना दी, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम बच नहीं सकते। कुछ ही दिनों बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद मोहन सोचने लगा, अरे, इस सुनार ने तो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करूं, क्या करूं? इस दुष्ट सुनार ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया।
तभी अचानक मोहन को उस सांप का वचन याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। अगले ही पल मोहन ने हाथ जोड़कर 3 बार सांप को बुलाया और कहने लगा, हे सर्पराज मेरी सहायता कीजिए, हे सर्पराज मेरी सहायता कीजिए, हे सर्पराज मेरी सहायता कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि मुश्किल समय में आप मेरी सहायता करेंगे। 3 बार पुकारने पर नागराज मोहन के सामने प्रकट हो गया। मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? मित्र, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और राजा ने मुझे जबरदस्ती कारागार में डलवा दिया है। एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तब मोहन ने शेर के द्वारा उसे हार देने और राजा के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का सारा किस्सा कह सुनाया और बड़े ही करुण स्वर में कहने लगा, मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बनाई है। मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह आदमी 1 नंबर का गुण चोर है। उस आदमी की सहायता मत करना, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। और फिर सांप मोहन से कहने लगा, मित्र, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और हमेशा इन बातों को अपने जीवन में याद रखना कि जो आदमी धन का लालची हो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो आपका पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। और अनेक स्त्रियों और पुरुषों में मन लगाने वाला, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, धोखा अवश्य देगा। इन 3 तरह के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, यह 3 तरह के लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और वह कहने लगा, मैंने एक उपाय सोच लिया है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लूंगा, लेकिन मैं इस तरह से विष डालूंगा कि मेरे विष के प्रभाव से वह बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह होश में नहीं आएगी और उसे होश में लाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकोगे। और इसका इलाज बिल्कुल साधारण होगा। तुम राजा के बगीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मचलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही रानी को होश आ जाएगा। राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह सांप मोहन से इतना कहकर जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी चिल्लाने लगी और चीखती चिल्लाती हुई कक्ष में जमीन पर गिर पड़ी। राजा के नौकरों ने रानी को गिरता हुआ देखा तो वे दौड़कर रानी के पास पहुंचे। रानी ने चिल्लाकर बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है। इसके बाद रानी बेहोश हो गई। नौकरों ने तुरंत जाकर राजा को सूचित किया कि महारानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। जब यह खबर राजा को मिली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर राजवेद को अपने पास बुलाया। वेद जी, मेरे पत्नी को बचा लीजिए, इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तब वेदराज ने कई तरह की औषधियां बनाई और महारानी को दी, लेकिन उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब वेद ने कहा, महाराज, महारानी जी का इलाज अब मुझसे संभव नहीं है, क्योंकि रानी को जिस सांप ने काटा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि अब काम नहीं कर रही है। फिर राजवेद ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन आप निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी दूसरे वेद या हकीम को बुलाकर लाइए। शायद उनके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे रानी ठीक हो जाए। महामंत्री, फौरन यह ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमारी रानी का इलाज करेगा और उसको ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही कई वेद और हकीम राजमहल में पहुंच गए।
और महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी जाने लगी, लेकिन इतने उपचार के बाद भी महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही। और फिर एक एक करके सारे वेद वापस लौट गए। सब तरह की औषधियाँ देकर भी सब हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते थे। सभी वेद और हकीमों का ऐसा निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया और वह मन ही मन घबराने लगा और कहने लगा, मैं भगवान, महारानी यह कैसी मुसीबत में फंस गई है, अब मैं क्या करूं? उधर जेल की कोठरी में बंद मोहन ने जब राजा के ऐलान के बारे में सुना तो उसने पहरेदार से कहा, सुनो, मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। अरे भाई, अच्छे अच्छे वेद और हकीम उन्हें ठीक नहीं कर सके तो तुम क्या ही कर लोगे? और वैसे भी तुम एक हत्यारे हो, राजकुमार को तो पहले ही मार चुके हो, अब क्या महारानी को भी मारने का विचार है? आप मुझे एक बार महाराज के पास ले चलिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं महारानी को बचा लूंगा। तब पहरेदार ने यह खबर राजा के पास पहुंचाई। राजा ने तुरंत मोहन को अपने पास बुलाया और राजा ने उससे कहा, जल्दी से तुम मेरे रानी का जहर उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मोहन के विश्वास दिलाने पर मोहन को रानी के पास ले जाया गया। मोहन ने कहा, महाराज, सबसे पहले मैं शाही बगीचे में जाना चाहता हूँ। शाही बगीचे में जाकर मोहन ने वहां से गुलाब का फूल तोड़ा और महल में वापस आकर उस फूल को मसल मसल कर रानी के माथे पर लगा दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और महारानी का चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। महारानी, आपको सही सलामत देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप इस गरीब मोहन की वजह से जिंदा बच पाई। अरे भाई मोहन, तुमने तो चमत्कार कर दिया। अब मुझे अपनी कहानी बताओ। आखिरकार राजकुमार का हार तुम्हारे पास आया कैसे और तुम यहाँ कैसे फंस गए? तब मोहन ने सारी बातें स्पष्ट रूप से राजा को बता दी। तब राजा ने मोहन को खूब सा धन देकर उसे अपने राज्य से विदा किया और सुनार को पकड़कर जेल में डाल दिया।